गांव तीरमपुर से लगभग 2 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच एक पुराना कुआं था, जिसे लोग आत्माओं का कुआं कहते थे। यह कुआं अपने रहस्यमयी और खौफनाक किस्सों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। कहते थे कि जो भी इस कुएं के पास गया वह वापस नहीं लौटा, पर किसी ने कभी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे का सच क्या है। यह कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों राघव, दीपक और विनीत से। तीनों पढ़े लिखे थे और भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करते थे। एक शाम जब गांव के बुजुर्ग उस कुएं की कहानियां सुना रहे थे, राघव ने ठहाका मारकर कहा, ये सब बकवास है, भूत भूत कुछ नहीं होते। हम आज रात कुएं के पास जाएंगे और तुम्हारे इस झूठ को साबित करेंगे। समझाने की कोशिश की, लेकिन तीनों दोस्त ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। आधी रात को तीनों टॉर्च और एक रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे से टकराया। पेड़ों के बीच से अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। दीपक ने घबराते हुए कहा, यार शायद हमें लौट जाना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन राघव ने उसे डांटते हुए कहा, डरपोक मत बनो, यह सब तुम्हारे दिमाग का खौफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वे कुएं तक पहुंच गए। कुएं के चारों तरफ सूखे पेड़ और झाड़ियों का घेरा था। वहां एक भयानक सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में कुएं की काई लगी दीवारें साफ दिख रही थी। दीपक ने हल्की आवाज़ में पूछा, यह कुआं इतना वीरान क्यों है? यहाँ कोई पक्षी भी क्यों नहीं दिख रहा? राघव ने मजाक में जवाब दिया, शायद भूतों ने उन्हें भी भगा दिया होगा, और जोर जोर से हंसने लगा। राघव ने उत्सुकता में एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंक दिया। सभी इस उम्मीद में थे कि पानी में गिरने की आवाज़ आएगी, लेकिन वहां केवल गहरी खामोशी थी। अचानक कुएं से एक धीमी सी सकने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ इतनी दर्दनाक और गूंजती हुई थी कि तीनों सन्न रह गए। विनीत ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या है? यह आवाज़ तो किसी औरत की लग रही है। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। दीपक ने माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोशनी हुई, कुएं के पानी में एक चेहरा दिखाई दिया। वह एक औरत का चेहरा था, सफ़ेद, डरावना, और उसकी आंखें गहरी लाल थी। वह चेहरा अचानक कुएं से बाहर निकल आया। अब वह औरत पूरी तरह से उसके सामने थी। उसके लंबे काले और सड़ चुके चेहरे से खून टपक रहा था। वह चीखते हुए बोली, तुमने मुझे क्यों जगाया? अब कोई भी वापस नहीं जाएगा। विनीत ने डर के मारे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ ली। वह जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे कुएं की ओर खींचा जाने लगा। राघव और दीपक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ती जा रही थी। अचानक कुएं से कई और हाथ बाहर आए, जो विनीत को अंदर खींचने लगे। कुछ ही पलों में विनीत कुएं के अंदर गायब हो गया। उसकी चीखें अब भी गूंज रही थी। राघव और दीपक डर के मारे किसी तरह वहां से भागे। जब वे गांव पहुंचे तो उनका हाल बेहाल था। उन्होंने पूरी बात गांव वालों को बताई। अगले दिन गांव के कुछ लोग उस कुएं तक गए, लेकिन वहां विनीत का कोई निशान नहीं था। तब से आज तक गांव वाले कहते हैं, रात के समय उस कुएं के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। वहां अब भी विनीत की चीखें और उस औरत की सिसकियां सुनाई देती है। कहते हैं उस कुएं में बसी आत्माएं हर रात किसी नए शिकार का इंतजार करती है।